अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इससे पहले हमने इंटेंजिबल्स पढ़ा था सेक्शन 24। आज सेक्शन 25 प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। इस सेक्शन की लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन दी गई है कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। यहाँ पे बताते हैं इन दिस सेक्शन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होली एंड एक्सक्लूसिवली टू डिराइव इनकम चार्जेबल टू टैक्स इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, ये जहन में याद रखे, प्रोटोटाइप्स कंस्ट्रक्शन एंड ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना वो अलाउड है उसकी डिडक्शन, लेकिन अगर वो फॉर द सोल पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए की गई हो ना किसी अदर पर्पस के लिए। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में जो है ना वो परचेज ऑफ लैंड जो है ना उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। अभी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले बिजनेस पर्पस के लिए की जाए। यानी अभी तक बिजनेस प्री यानी प्री कमेंसमेंट, प्री यानी पहले और कमेंसमेंट शुरू करना। तो बिजनेस शुरू करने से पहले जो एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए बिजनेस पर्पस के लिए की जाए तो ये सेक्शन 25 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमें अलाउ करता है कि हम उनको डिडक्ट करें। अभी जिस तरह नीचे हमने देखा कि फिजिबिलिटी स्टडी, अभी फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? फिजिबिलिटी स्टडी ये होती है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कोई बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले कोई एक्सपर्ट का राय लेना, उनको फ़ी अदा करना, या कोई इकोनॉमिस्ट वगैरह है उनको फ़ी वगैरह अदा करना, उनके जो चार्जेस होते हैं उन पे स्टडी करना। जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग डेटा कलेक्शन, रिसर्च वगैरह, रिसर्च इंजीनियरिंग, तो इनको फिजिबिलिटी स्टडी कहा जाता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको अगर कोई स्टडी करे, मार्केट को स्टडी करे या बिज़नेस वगैरह को स्टडी करे कि हमारा बिज़नेस किस तरह चलेगा, यही इस जगह पे चलेगा या नहीं, मतलब ये फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी पे जो कॉस्ट आए तो उनकी डिडक्शन अलाउड है। या प्रोटोटाइप, अभी प्रोटोटाइप की यहाँ पे जिक्र आए तो प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है कि व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, वेपन वगैरह कोई कंपनी बनाता है तो इन चीज़ों को तो उनकी लॉन्च करने से पहले, उनकी मार्केट में लाने से पहले उनकी कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाता है, उनकी सैंपल बनाता है, उस सैंपल को कहा जाता है प्रोटोटाइप। उनकी जो है ना उन पे जो कॉस्ट आता है उनकी प्रोडक्शन पे, उनकी स्टडी पे, तो ये प्रोटोटाइप होता है। इसके अलावा वो कहता है कि ट्रायल प्रोडक्शन, नीचे ट्रायल प्रोडक्शन की जिक्र आई है। ट्रायल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होती है कि अगर कोई बंदा कोई प्लांट एंड मशीनरी लाए और फिर वो एक सैंपल के तौर पे वो ट्रायल प्रोडक्शन करता है कि या ये जो है ना प्लांट एंड मशीनरी सही तरीके से अभी प्रोडक्शन करेगी कि नहीं, या वो हमारी प्रोडक्शन किस तरह है, मार्केट में लोग पसंद करेंगे कि नहीं, उनकी राय को कलेक्ट करना। सो ये ट्रायल प्रोडक्शन है। सो इन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अलाउड है जो जो एक्सपेंडिचर प्रोटोटाइप पे, फिजिबिलिटी स्टडी पे या ट्रायल प्रोडक्शन पे की जाए। अभी ये किस हिसाब से अलाउड है? तो यहाँ पे फिर नीचे अगर हम आए, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी अमोर्टाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड, इनकी भी अमोर्टाइजेशन है जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। वो कहते हैं कि किस हिसाब से अलाउड है। तो थर्ड शेड्यूल यहाँ पे जिक्र है कि पार्ट थ्री ऑफ थर्ड शेड्यूल में अगर हम देखें तो 20% जो है ना उनकी हर साल अलाउड है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मैं बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैंने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी पे या प्रोटोटाइप पे या ट्रायल प्रोडक्शन वगैरह पे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मेरी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हुई। तो 1 लाख तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने के साथ उसी साल में डिडक्ट नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन 25 हमें अलाउ करता है कि आप इस तरह करें कि 1 लाख रुपए का 20% जितना आता है उस 20% को हर साल डिडक्ट करें। हर साल मुझे वो डिडक्शन अलाउड है। फिर अगर 4 में हम देखें कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन वेयर डिडक्शन, अच्छी ये भी वही वही बात कर रहा है कि अगर ये डिडक्शन हमें किसी और सेक्शन के अंडर भी, यानी इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के किसी और सेक्शन के अंडर भी अलाउड है, तो फिर हमें प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की डिडक्शन की, अमोर्टाइजेशन की इजाज़त नहीं है।